अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुम्मे की नमाज में सजदे के दौरान नमाजी को दिल्ली पुलिस ने लात क्यों मारी? दोस्तों, इंडिया मुसलमानों की आबादी के एतबार से इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ 47 हजार के करीब बताई जाती है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और आइन के एतबार से हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। हर कोई बेखौफ व खतर अपने मजहब पर अमल कर सकता है और अगर चाहे तो अपना मजहब भी तब्दील कर सकता है। लोग अपने अपने मजहब की तबलीग और इज्तिमात के लिए आज़ाद भी हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद इंडिया में हैं। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक इंडिया में मसाजिद की तादाद 3 से 5 लाख तक बताई भी जाती है। उसके अलावा हज़ारों मकबरे, आस्थाने और दरगाहें भी हैं जो माजी के मुसलमानों की याद दिलाती हैं। और यहाँ इंडिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। इबादत के लिए मस्जिदों की तामीर में कभी कोई रुकावट नहीं आती थी। बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ मसाजिद की तादाद में भी इजाफा होता गया। दोस्तों, इंडिया में मस्जिदों की कमी के सबब या मस्जिदों में जगह की कमी के सबब बहुत से मकामात पर मुसलमान अपनी नमाजें, खास तौर पर जुम्मे की नमाजों को कई मकामात पर मस्जिदों की सफ़े मसाजिद की हदूद से निकलकर सड़कों तक बनाने पर मजबूर हैं। और नमाजों के दौरान तो कई शहरों में रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और ट्रैफिक के रास्ते बदलने पड़ते हैं। लेकिन अब भारत में मजहब के नाम पे, रिलीजियस के नाम पर मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है। मुसलमानों की मस्जिदों को गिराकर मंदिर बनाए जा रहे हैं। मस्जिदों में जगह ना होने की वजह से खास तौर पर जुम्मे की नमाज में अगर नमाजी रोड पर नमाज अदा कर रहे हैं तो इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर भारत में रहना है तो जय राम कहना पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह एक और वाकया पेश आया है इंडिया के शहर नई दिल्ली में। जुम्मे की नमाज पढ़ने के दौरान वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग सड़क के किनारे अपनी अपनी जाए नमाज बिछाकर सफ़े बांधने नमाज अदा कर रहे हैं कि इसी दौरान एक पुलिस एहलकार इन्हें लात मारना शुरू कर देता है और उसी टाइम वहां मौजूद कुछ लोग पुलिस एहलकार को रोकते हैं और उनसे बात करते भी आप लोगों को नजर आते दिखाई देंगे। दोस्तों, इन सारी सूरत हाल को देखते हुए इंडिया के उस जगह पर मौजूद लोग काफी गुस्से में नजर आए। वहां पर मौजूद लोगों का कहना था कि जिस पुलिस एहलकार ने ये किया है इसे मुअत्तल करने के बजाय हमेशा के लिए बरतरफ कर देना चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो दूसरे पुलिस वाले भी इसे देखकर ऐसा कर सकते हैं। इसे हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ इस वाक़े के बाद कांग्रेस के राज्यसभा MP इमरान प्रताप गढ़ी ने भी कहा कि ये क्या नफरत है जो इस जवान के दिल में भरी हुई है। दिल्ली पुलिस से दरख्वास्त है कि इस एहलकार के खिलाफ मुनासिब दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके इसकी सर्विस खत्म कर दी जाए। दोस्तों, पहले तो ये समझते हैं कि ये आखिर मसला शुरू क्यों हुआ है। दोस्तों, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर एहतजाज सबसे पहले 2018 में शुरू हुआ और साथ में पिछले कुछ अरसे से रोड्स पर नमाज अदा करने या मस्जिद के अलावा किसी और दूसरी जगहों पर नमाज अदा करने पर बदसलूकी और झगड़े की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, इससे पहले इंडिया के शहर गुड़गांव में इसी तरह के कुछ वाकयात पेश आए जहां हिंदू गिरोह से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया था कि मुसलमानों पर इन तमाम मुखालिफ प्लाट, पार्किंग, रिहाइश मकामात के नज़दीक खुली जगहों पर नमाजें पढ़ने पर पाबंदी आयद की जाए जहां वो बरसों से अपनी इबादत करते आए हैं। जबकि ये अफराद, ये लोग जमा होकर नारेबाजी करते हैं, रास्तों पर गाड़ियां खड़ी करके इन्हें बंद कर देते हैं, नमाजियों पर जुमले कसते हैं और इन्हें जहादी और पाकिस्तानी कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, माजी में भी हिंदू कौम परस्तों ने मुसलमानों को लव जहाद के नाम पर निशाना बनाया था, जबकि ये एक राइट हैंड गिरोह की जानिब से मुतारिफ करवाया गया एक साजिशी ख्याल था जिसमें मुसलमान मर्दों पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो हिंदू औरतों से शादी करके उनका मजहब तब्दील करवा रहे हैं। जबकि 2014 से भारतीय जनता पार्टी BJP इन हिंदू कौम परस्त और गिरोह को रिवायती तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देती आई है। दोस्तों, वैसे तो इस गिरोह को बज़ाहिरी तौर पर सरकारी हिमायत भी हासिल है क्योंकि BJP से ताल्लुक़ रखने वाले रियासत हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया कि अवामी मकामात पर नमाज पढ़ना काबिल कबूल नहीं है। अगर गुड़गांव की बात की जाए तो गुड़गांव में मनसूबाबंदी करने वाले हुक्काम ने इलाके में सिर्फ एक मस्जिद तामीर की, लेकिन 42 से ज्यादा मंदिरों और 18 से ज्यादा गुरुद्वारों के लिए जगह छोड़ दी गई। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? 2023 में हरियाणा के गुरुग्राम में खुली हुई जगह में नमाज पढ़ने के तनाजे पर कुछ गुरों ने एक मस्जिद पर हमला करके इसे आग लगा दी थी, जिसमें एक 26 साला इमाम की हलाकत हो गई थी। उसके बाद जनूबी हरियाणा में फिरका वाराना तशद्दुद फूट पड़े जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए थे। इंडियन जर्नलिस्ट प्रिया मिश्रा ने लिखा है कि मुस्लिम मुल्क अबू ज़ैबी में मोदी जी ने मंदिर का इफ्तिताह कर दिया,
लेकिन इंडिया में दिल्ली पुलिस मस्जिद के बाहर सड़क पर मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक कर रही है, सजदे में लोगों को लाते मार रही है। दिल्ली पुलिस वजीर दाखिला अमित शाह के मातहत आती है। क्या दिल्ली पुलिस के दिमाग में भी हिंदू मुसलमान का जहर भर दिया गया है? दोस्तों, अगर इसको दूसरी नज़र से देखा जाए कि अगर हिंदुओं के लिए एक मंदिर बना दिया जाए और मुसलमानों के लिए 42 मस्जिदें, तो एक मंदिर में इतने सारे हिंदू किस तरह अपनी इबादत करेंगे? क्या वो रोड पर आके अपनी इबादत नहीं करेंगे? क्या इनको मुश्किलात नहीं आएगी? या 18 गुरुद्वारों की जगह एक गुरुद्वारा हो तो क्या सारे सिख परेशान नहीं होंगे? क्या वो रोड पर आकर अपनी इबादत नहीं करेंगे? क्या एक गुरुद्वारे के अंदर इतनी जगह होगी कि लोग वहां ये बैठकर अपनी इबादत कर सकें? दोस्तों, 2018 में मुसलमानों ने खुली जगह पे नमाज पढ़ने के लिए जगह की तादाद 108 से कम करके 37 करने पे इत्तेफाक किया था, और अब मुसलमानों ने खुली हुई जगह पर नमाज अदा करने की तादाद घटाकर 20 कर दी है। दोस्तों, कुछ इंतहा पसंद ग्रोह मजहबी जुनून फैलाने के लिए इस मसले को उठा रहे हैं और वो मुसलमानों की मसाजिद में जाकर नमाज अदा करने के लिए कह रहे हैं, और कुछ हिंदू इन इंतहा पसंद ग्रोह के खिलाफ हैं जो उनको गलत कह रहे हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ा यह है कि काफी तादाद में मसाजिद ही नहीं है नमाज के लिए। नमाज के लिए गुड़गांव में एक हिंदू कारोबारी शख्स ने मुसलमानों के लिए अपनी दुकान खोल दी थी ताकि वो वहां पर जुम्मे की नमाज अदा कर सकें। उसके बाद सिख गुरुद्वारे के एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से भी ऐसा ही ऐलान किया गया था, लेकिन हिंदू गुरुओं ने उस पर शदीद एहतजाज किया तो इनको फैसला वापस लेना पड़ा। दोस्तों, अगर मसाजिद में जगह नहीं है तो कहते हैं कि इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हालात ही कुछ और हैं। दिल में जगह तो दूर की बात, दिल में बुग़्ज़, नफरत, किना भरी हुई है, क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ इस तरह के रवैये नहीं देखे गए। यकीनन कोई तो है जो इनको उकसाने की कोशिश कर रहा है, इनको आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत सरकार भी इन सारे मामलात को लेकर खामोश है। इनकी तरफ से भी कोई आर्गुमेंट नहीं दिए जा रहे। भारतीय सरकार जो हिंदू मुसलमान भाई भाई का नारा लगाती है वो कहाँ है? क्या इसके पीछे और कोई सियासी रंग है? इसमें आपकी क्या राय है, क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।